नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक लाइन में बताऊंगा, ज़िंदगी हमेशा हर किसी को मौका देती है। कितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं इसका मौका ज़रूर देती हैं। कैसे आपको बाउंस बैक करना है इसका मौका ज़रूर देती है। अगर आप अपने आप को एक मेहनती स्टूडेंट समझते हैं और एक अच्छा स्टूडेंट समझते हैं और नाउ आपको लग रहा है कि अब मैं बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहा हूँ या फिर ले लिया हूँ, लाइफ क्या होगा नहीं होगा, डायलेमा में होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यू विल गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी। व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रूफ योर सेल्फ, लाइक अपने आप को साबित करना कि तुम मेहनती हो और तुम मेहनत करके चीज़ें बदल सकते हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज में करो। मेरी तरह कॉलेज के बाद मत सोचना। कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप जितना चाहो उतना खुद को वो क्या कहते हैं ग्लो करवा सकते हो, खुद पे उतना ज़्यादा काम कर सकते हो। अभी के टाइम में इंटरनेट इस तरीके से इंटरनेट की क्रांति है कि आपको सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। ओके, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था कि माइक्रोसॉफ्ट का ले ऑफ एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। सडनली आज मैं माइक्रोसॉफ्ट के कैरियर पोर्टल पे था तो मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कैरियर पे वैकेंसी ओपनिंग दिखी। ओके, तो अब सवाल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ हायरिंग और माइक्रोसॉफ्ट इज़ फायरिंग। फिर से वही बात, माइक्रोसॉफ्ट इज़ हायरिंग इटसेल्फ। सो अगर आपको लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट हायर नहीं कर रही है, सिर्फ फायर कर रही है, तो आप उसके कैरियर पोर्टल पे जाओ, चेक करो, उसकी वैकेंसी को चेक करो, वो आपको हायर कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात मैं मान सकता हूँ कि इंडिया के लोकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब ये नहीं कहूँगा कि मास हायरिंग है। नौकरी अच्छी कंपनी में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीट बहुत कम होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू विल नॉट गेट मास काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी लाइक सब घुस गए। अपना जीवन की शुरुआत आपको कहीं से भी करना होगा और आपको स्लोली ग्रोथ करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या बताने वाला हूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप का देख रहा था एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कॉलेज में, बट अभी अगर मुझे लगता है कि मुझे कॉलेज में फिर से टपका दो फर्स्ट ईयर में ना, मेरा लाइफ सॉर्टेड रहेगा, मुझे पता रहेगा कि मुझे क्या करना है। बट उस समय नहीं पता था। यही अंतर है, यही 4 साल का अंतर जो है ना, 4 साल का जो गैप है ना, इसी गैप को मैं भरना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप जब कॉलेज से निकलो तो मेरी तरह मत सोचो। 4 साल के बाद आपको ये ना लगे कि भाई पहले होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं आपको कह रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप में कोई ऐसा नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है कि यू हैव टू हैव लाइक Node.js, स्प्रिंग बूट, आपको ये आना चाहिए, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं कहा है। कितना आसान शब्दों में कहा है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। कोर स्किल, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसको हम DS एंड एल्गो कहते हैं, गेट के सिलेबस में ये तुमको मिल जाएगा। क्या कह रहा है उससे? वो लिखा हुआ है, कैन यू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इफिशियंटली, दैट्स DS एंड एल्गो। मैंने बार बार एक पिछला वीडियो भी बनाया है कि आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। यू विल गेट टू नो वंस यू स्टार्ट लॉट ऑफ सॉल्विंग DS क्वेश्चंस। ओके, डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे, हमने तो सॉल्व किया नहीं, बट हमने प्रैक्टिकली बहुत सारा प्रोजेक्ट्स किया, तो हमें पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एनी इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, सेकंड स्किल बोल रहा है, शुड बी कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल थिंग्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस। यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रांग। यही जगह पे आके हम, खास करके हम मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे आके मिस कर देते हैं। पढ़ते बहुत चीज़ें हैं, बट जो बेसिक्स होता है उसको छोड़ देते हैं। अगर मैं बोलूं कि बेसिक IP एड्रेसिंग को पकड़ो, IP क्या होता है उसको पकड़ो, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है उसको पकड़ो, तो आप बोलोगे यार क्या फालतू का कर रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे। भाई तो तुम सॉफ्टवेयर बनाओ, फिर माइक्रोसॉफ्ट में मत जाओ। ओके, हाउ स्ट्रांग यू आर इन टर्म्स ऑफ योर बेसिक फंडामेंटल, ये उसका है, मेरा नहीं है। गूगल पे जाना, माइक्रोसॉफ्ट के कैरियर पोर्टल पे, और यहाँ पे देखना ये क्वालिफिकेशन, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे स्क्रीन में है, यहीं से मैं पढ़ रहा हूँ। इंजीनियरिंग माइंडसेट, स्किल देखो कितना अमेजिंग स्किल है। इंजीनियरिंग माइंडसेट, दे लुक फॉर स्टूडेंट
who can build, debug, optimize real software, not just write a code. ओके, कोड लिखने का काम अब हमारा चैट जीपीटी को पायलट कर लेगा. वी आर लुकिंग सच काइंड ऑफ माइंड सेट हु कैन बिल्ड, डीबग एंड ऑप्टिमाइज, मतलब बेहतर बना सकता है रियल टाइम सॉफ्टवेयर. ओके, डेटा स्ट्रक्चर, कोर प्रोग्रामिंग में कोई भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको आने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता है कैसे होता है, एंड रियल प्रोजेक्ट आप कितना बनाए हैं अपने कॉलेज में. एंड दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू गेट इंटर्नशिप इन माइक्रोसॉफ्ट. सोचना स्टार्ट करो. लास्ट में अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मैं एक चीज़ तुमको बता देता हूं कि अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो, भगवत गीता खरीद लेना. किसी भी चीज़ से हो, अगर तुम धर्म विशेष को मानते हो, रिलीजियस हो तो खरीदो, नॉन रिलीजियस हो तो खरीदो, कोई बात नहीं है. आप सारे किताब को खरीद सकते हो. इस तरह के किताब आप खरीद सकते हो. आप चाहे कहीं से भी हो, कोई भी धर्म, रिलीजियस, किसी भी चीज़ से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप पढ़ने का शुरू करो. ये एक रिलीजियस बुक कम और दिमाग को खोल के ऐसे निकाल के और आपको आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के आपको एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, और अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहोगे, बहुत ज़्यादा ड्यूलिज्म में घिरे रहोगे, मतलब वर्स्ट सिचुएशन में रहोगे ना, तो ये निकालेगी. लेकिन ये तब निकालेगी जब आप इसको अपने अच्छे दिन में आप इसको अपने साथ रखोगे. तो अगर आप अच्छे दिन में इसको अपने साथ रखोगे तो अगर आपका बुरा दिन आएगा तो ये आपको बाहर निकालेगी. साइनिंग ऑफ.